टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां आदर्श पांडेय का योग बड़े बड़े योग गुरु को भी कर रहा। अचंभित लोग कहने लगे कि रबड़ बॉय है क्या, क्योंकि कई हैरतअंगेज योगासन से सबको चौंकाया है आदर्श ने। जहां योग गुरु बाबा रामदेव को आपने एक से बढ़कर एक योगासन करते देखा होगा, पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक नवयुवक ने अपने अनोखे योग आसनों से लोगों को अचंभित कर दिया है। अभी कुछ दिनों पूर्व महाकुंभ गया आदर्श पांडेय ने जब गंगा किनारे योगासन किया तो लोग देखते रह गए। अब वह काफी चर्चा में है। आदर्श ऐसा योगासन करते हैं कि अब लोग इन्हें रीवा का बाबा रामदेव कहने लगे हैं। रबड़ की तरह अपने सभी अंगों को मोड़ लेते हैं, जिससे लोग रबड़ बॉय जैसे कई नामों से पुकारने लगे हैं। रीवा के आदर्श पांडेय, जिनके योगासन देख लोग दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं। रीवा के आदर्श पांडेय ने योग विद्या में इतनी महारत हासिल कर ली है कि उनके योगासनों को देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आदर्श ने योग के जरिए खुद के शरीर को कुछ इस प्रकार से ढाल लिया है कि उनका शरीर रबर की तरह मुलायम हो चुका है। यही वजह है कि वे योगासन में खुद के शरीर को रबर की तरह किसी भी एंगल पर मोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, आदर्श ने योग के 6 ऐसे आसन के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। प्रयागराज में आयोजित विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ में भी आदर्श का योग श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। आदर्श पांडेय ने गंगा तट पर योगासन से हजारों लोगों को योगासन का पाठ पढ़ाया और योग से होने वाले शारीरिक फायदे भी बताए। गंगा तट पर आए कई श्रद्धालुओं के लिए आदर्श उनके आइडल बन गए। उन्हें योगा करता देख देशी और विदेशी श्रद्धालुओं ने भी उनके साथ मिलकर योगासन भी किया और सीखा भी। मीडिया से बात करते हुए आदर्श पांडेय ने बताया कि योग में 84 लाख आसन होने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इनमें से मुख्य आसन 84 हैं और उसमें भी मात्र 3 आसन सिद्धासन, भद्रासन और सिंहासन ही मुख्य हैं। आदर्श के मुताबिक कर्णपीड़ासन में उन्हें महारत हासिल है। इसमें पहले 29 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसे आदर्श ने 30 मिनट करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 30 मिनट का कर्णपीड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, पद्मवकासन, हनुमान और रामदूतासन, सारघासन, ऐसे 6 योगासनों में आदर्श ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वे अब 7वां और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आदर्श पांडेय ने आगे कहा कि अब तक उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड और एशिया बुक में अपने रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं। पूरे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे करने के लक्ष्य के साथ ही उन्होंने अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाने का लक्ष्य रखा है। योगी आदर्श पांडे ने बताया कि योग की शुरुआत तो उन्होंने 8 वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी, जबकि हठ योग की विद्या वह पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। आदर्श के पिता सालिग्राम पांडेय दूध का व्यवसाय करते हैं, जबकि आदर्श अपने बड़े भाई गीता प्रसाद पांडेय को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई को भी योग में महारत हासिल है। इसके अलावा आदर्श ऑल पिंक की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसके लिए वह उज्जैन के गुरु शुभम शर्मा से ऑनलाइन योगा प्रशिक्षण ले रहे हैं। आदर्श ने मीडिया के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों से अपील भी की है। उनका मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों में योग के विषय को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, जिससे छात्र छात्राएं स्वस्थ रहे और पढ़ने वाले छात्र भारत के लिए मेडल लेकर आएं और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो सके। मेरा नाम आदर्श पांडे है। मैं रीवा जिले मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। आपने योग के जरिए कई रिकॉर्ड बनाए हैं, कुल कितने रिकॉर्ड दर्ज किए हैं? मैंने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, 7वां अभी जारी है। पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, भारत का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। जो 19 वर्षों से एशिया बुक की किताब छप रही है, उसमें भी इस साल मेरा नाम दर्ज हुआ रीवा में। कौन कौन सा रिकॉर्ड और किस योगासन के लिए बनाया आपने? मैंने पश्चिमोत्तानासन आधे घंटे का होल्ड करके मैंने बनाया था, कर्णपीड़ासन आधे घंटे का होल्ड करके बनाया था और हनुमान आसन में भी मैंने 25 मिनट होल्ड करके बनाया। रामदूत आसन में मैंने अब बना रहा हूँ, अभी इसी में मेरा अभी कार्य चल रहा है।
महाकुंभ के दौरान आप वायरल बाबा कहलाए, गंगा के तट पर आपने लाखों लोगों को योग के लिए प्रेरित किया। मैं महाकुंभ में वायरल तो हो गया, ईश्वर की कृपा है। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज का युवा नशा में जा रहा है, आज का युवा गलत व्यभिचार में जा रहा है, तो उनको हम किस तरह इस महाकुंभ, मेरे रीवा से मेरा जाने का एक ही मकसद हुआ था कि हम कितना लोगों को जागरूक कर से योग के प्रति। अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता जब आप युवा के अंदर होगी तो हमारे भारत का, हमारे समाज का विकास होगा। युवा ही एक ऐसी शक्ति है जो भारत देश का विकास कर सकती है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को कितना योग के प्रति जागरूक कर सकूं और अच्छा विचार, अच्छी नई सोच के साथ वो भी काम करे समाज के लिए, हम भी साथ में काम करूं। देश के युवाओं को क्या संदेश? मैं देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि योग से जुड़े। योग एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, ऐसी हमारी आज का तो योग है नहीं, हमारा कई करोड़ों वर्ष पुरानों का है योग पद्धति। और उस योग से जब जुड़ेंगे युवा तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो जुड़ेंगे तो एक अच्छी ऊर्जा के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में वो काम करेंगे, तो एक अच्छी ऊर्जा पॉजिटिव के साथ वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में, उनको हासिल करने में, लक्ष्य में जल्दी उपलब्धि प्राप्त होगी। योग करना आपने कब से शुरू किया? आपके गुरु कौन? योग करने का प्रारंभ मैंने वैसे 8 वर्षों से प्रारंभ किया है और ये हठ योग की विद्या मैं 2 वर्षों से कर रहा हूँ। मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई गीता प्रसाद पांडे हैं, परम पूज्य स्वामी जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज हैं, हमारे जगत गुरु महाराज जी हैं। और अभी जो मैं सीख रहा हूँ, ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, वो उज्जैन के शुभम शर्मा जी हैं, उनके माध्यम से अभी मैं मोबाइल से मैं सीख रहा हूँ। महाकुंभ के दौरान आप सरकारी स्कूलों का जिक्र कर रहे थे, क्या मामला है? मैं सरकारी स्कूलों में, क्योंकि मैं देखता हूँ गांव घर, मैं भी एक गांव का हूँ, मैं एक गांव की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ कि गांव की पीड़ा क्या होती है। वहाँ के बच्चे जरूर एक प्रतिभावान होते, क्योंकि गांव के लड़के जो होते बहुत मेहनती होते, लेकिन वहाँ तक लोग कोई नहीं पहुँच पाता है। तो उनको हम कैसे योग, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट को हम कैसे निखार सकते हैं, वहाँ जाके हम लोगों को यह जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं देखता भी हूँ कि भैया मैं योग करना चाहता हूँ, भैया मैं योग करना चाहता हूँ, मुझे भी सिखाइए। तो उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, तो उनको मुझे लगता है कि शायद मैं उन पर काम करूँ तो वो भी हमारे जैसे हमसे और बेहतर बन सकते हैं। क्या पता हमारी वजह से एक व्यक्ति का ओलंपिक में मेडल आ जाता है योग में ही, तो पूरे भारत का भी नाम रोशन होगा, मेरा नहीं होगा। क्या लगता है शासकीय स्कूलों में एक विषय रखना चाहिए योग? हाँ, क्योंकि जीवन में हम खाने का प्रयास, जब खाना खाते हैं तो आपका खाने का विषय है कि हम खाना खाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे योग एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है कि योग के बिना कोई भी क्रियाएं, नित्य क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। योग एक ऐसा माध्यम है कि आप चल भी रहे तो योग के माध्यम से ही चल रहे, योग की एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपकी जुड़ी हुई। तो जरूर एक बार मैं सरकार, मध्य प्रदेश शासन और पीएम मोदी जी तो कर ही रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। उनको जब से मोदी जी आए हैं तब से योग को उन्होंने अलग पैदा की है, योग को सपोर्ट किया है। तो एक बार यदि अच्छी तरह से गवर्नमेंट स्कूलों में आ जाता है तो जो बेचारे असहाय लोग हैं तो उनको मैं उनकी मदद करी योग के माध्यम से, और वो भी हमारे भारत के राष्ट्र के लिए मेडल लेके आए, जिससे मेरे भारत का नहीं पूरे भारत का अंतर्राष्ट्रीय मतलब उसमें नाम रोशन हो सके। इस पर मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है। भगवान चाहेगा तो मैं एक बार ईश्वर, मेरा सपना पूर्ण जरूर होगा। मेरे आदर्श मैं परम पूज्य स्वामी जगत गुरु विद्या भास्कर जी महाराज है, क्योंकि उनके मैं साधुओं से जो मुझे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा बहुत अलग होती है, क्योंकि साधुओं की ऊर्जा प्राप्त करना ही एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। साधु संतों के शरणों में रहना ही सौभाग्य की बात। सबसे आदर्श मैं उनको मानता हूँ। फिर हमारे गुरु उज्जैन के शुभम शर्मा, मेरे बड़े भाई गीता प्रसाद पांडे, उन्होंने हमारे योग को ऐसा निखारा है, ऐसा प्रतिभाएं दी है। अब उसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं एक बार लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरी एक इच्छा है। ये योग तो मुझे मैंने 8 वर्ष हो गए, वैसे 8 योग 2 वर्षों से हुआ प्रारंभ। मेरी उम्र 21 वर्ष है।